तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम टाइजू को देखते हैं जो हकाई से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा इसे मार दो। तब हकाई डरते डरते कहता है कि इन्हें नहीं पता था कि ये ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, तो इन्हें माफ कर दो। तब टाइजू कहता है कि मुझे मत सिखाओ क्या करना है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है तो उसे पूरा करो। तब टाइजू कहता है कि मुझे देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, और वो टेकीमिची को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तब टाइजू और टेकीमिची के बीच हिनाटा आ जाती है और टाइजू से कहती है कि अब बस करो, ये मर सकता है। तब युजुहा हिनाटा से कहती है कि तुम बीच में मत आओ, पर इतने में ही टाइजू हिनाटा के ऊपर वार कर देता है, पर टेकीमिची आगे आता है और उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। तब हकाई कहता है कि बस करो। तब टाइजू टेकीमिची को मारते मारते कहता है कि अगर तुम किसी से फेवर चाहते हो तो तुम्हें उसे कुछ देना होगा, और मुझे ऐसा कुछ दो जो इसके लायक हो, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। तब हकाई कहता है कि मैं टोमान को छोड़ दूंगा और ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन कर लूंगा, बस टेकीमिची को जाने दो। इसके बाद सीन कट होता है और हम हकाई, टेकीमिची और हिनाटा को वहां से जाते हुए देखते हैं। तब टेकीमिची को होश आता है तो हकाई टेकीमिची से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? बस आगे एक हॉस्पिटल है, हम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। तब टेकीमिची कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें टोमैन को छोड़ना पड़ा। तब हकाई कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। इतने में टेकीमिची को काजुतोरा की बात याद आती है, जिसमें काजुतोरा ने कहा था कि हकाई ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर बनेगा। इतने में ही हकाई प्रेजेंट में कहता है कि मुझे ब्लैक ड्रैगन में कुछ करना है। तब टेकीमिची सोचता है कि हकाई अपने भाई को मारने वाला है। इसके बाद टेकीमिची की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर वो सोचता है कि धीरे धीरे सारी बात अब साफ हो रही है। अगर ऐसा ही हुआ तो फ्यूचर में वही होगा जो मैंने देखा है। और तब हमें दिखाया जाता है कि उसके सारे पुराने दोस्त उसके बगल में ताश खेल रहे होते हैं। तब वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सारे लोग कहते हैं कि टोमैन के मेंबर एक जगह नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तब उनमें से एक कहता है कि ब्लैक ड्रैगन ने शांति को भंग किया है, तो दूसरा कहता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, और तीसरा कहता है कि टेकीमिची को मारने से हमें मौका मिल गया है कुछ करने का। इतने में वहाँ पर एक और आदमी होता है, वो उन्हें बताने लगता है कि ब्लैक ड्रैगन कैसे शुरू हुआ। जो अभी 10th जनरेशन है ब्लैक ड्रैगन की, वो सबसे ब्रूटल है। तब टेकीमिची कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये ब्लैक ड्रैगन और मेरे बीच की फाइट है और मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तब शिफुयू टेकीमिची को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो उसे वहाँ से बाइक पर दूर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर टेकीमिची शिफुयू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहते कि मैं ब्लैक ड्रैगन से अकेले फाइट करूँ। तब शिफुयू कहता है कि मैं ये कहना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। बाजी ने तुम्हें टोमैन के केयर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर इसका भार नहीं डालना चाहता था, वो तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। तब टेकीमिची कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, और वो उसको बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। तब शिफुयू कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, और टेकीमिची उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो ट्रेन के नीचे गिरा और पास्ट में आ गया। वहाँ पर उसने हिनाटा के भाई को उसे बचाने के लिए कहा, और उन दोनों के हाथ मिलाने से वो पास्ट में और फ्यूचर में जा सकते हैं। तब शिफुयू कहता है कि तो क्या मुझे हकाई मारने वाला है? इतने में टेकीमिची सोचता है कि मैंने इसे सब कुछ बता दिया, अब मैं क्या करूं? और वो शिफुयू से कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब शिफुयू कहता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि तुम फ्यूचर से आए हो, पर पास्ट में ऐसी बातें हुई है जहाँ पर तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई थी। वल्हल्ला की फाइट से पहले क्या तुमने ये सब बाजी को बताया था? तब टेकीमिची कहता है कि हाँ, मुझे पता था, पर मैं उससे बचा नहीं पाया। इस पर शिफुयू कहता है कि तुम हमेशा अकेले फाइट करते रहे, पर किसी ने भी तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। तब टेकीमिची कहता है कि क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो, जबकि लग रहा है कि मैं पागलों ऐसी बात कर रहा हूँ? तो शिफुयू कहता है कि हाँ बिल्कुल, आफ्टर ऑल पार्टनर है। इसके बाद वो खाना खाने के लिए कहीं और चले जाते हैं, जहाँ पर शिफुयू फिर से कहता है कि तो फ्यूचर में किसाकी मुझे मारने वाला है, और वो बाजी का दुश्मन भी था। तब टेकीमिची कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसने फ्यूचर में मुझे खुद बताया था। तब शिफुयू कहता है कि मैं उसे मार डालूंगा, पर अभी नहीं। वो 3rd डिवीजन को कंट्रोल करता है और उसके नीचे 100 लोग काम करते हैं, और हमारे पास कोई भी
ऐसा नहीं है जो फर्स्ट डिवीजन का लीडर बन सके। तो टेकीमिची कहता है कि हाँ। तब शिफुयू कहता है कि मैं एक और फर्स्ट डिवीजन बनाऊंगा जो उन सबसे अच्छी होगी। और वो टेकीमिची से कहता है कि किससे फर्क पड़ता है, चाहे हम किसाकी और ब्लैक ड्रैगन के अगेंस्ट में हो, हम उन्हें हरा देंगे। इसमें मैं तुम्हारी मदद अंत तक करूंगा। इसके बाद वो आपस में कुछ और बात करते हैं। इसके बाद सीन फर्स्ट जनरेशन टोक्यो मांजी गैंग पर शिफ्ट होता है। तब उनमें से एक मेंबर कहता है कि कौन जानता था कि हकाई ब्लैक ड्रैगन के बॉस का भाई होगा। तब एक और मेंबर कहता है कि लगता है यहाँ पर सभी कैप्टन आ चुके हैं। इतने में वहाँ पर टेकीमिची और हकाई आ जाता है। तब उन्हें आता देख एक मेंबर कहता है कि कुछ दिन पहले टेकीमिची को ब्लैक ड्रैगन के बॉस ने मारा था और उसे पता था कि टेकीमिची हमारे फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है, फिर भी उसने टेकीमिची को मारा। इसका मतलब ब्लैक ड्रैगन हमसे फाइट करना चाहते हैं। तब वो हकाई की तरफ देखकर कहता है कि टेकीमिची को पता नहीं था कि वो ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, पर इसे तो पता था, फिर भी ये टेकीमिची को वहाँ पर लेकर गया। तब एक और हकाई से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ब्लैक ड्रैगन के लिए हमारी जासूसी करते हो। और वो लोग हकाई पर इल्जाम लगाने लगते हैं। तब टेकीमिची कहता है कि हकाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब वो टेकीमिची को चुप रहने के लिए कहता है। तब टेकीमिची को शिफुयू की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि फ्यूचर को चेंज करने के लिए तुम्हें हकाई को टोमेन छोड़ने से रोकना होगा। इतने में हकाई अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। और वो माइकी से परमिशन मांगता है कि मैं टोक्यो मांजी गैंग को आज से छोड़ना चाहता हूँ। तब माइकी कहता है कि किसी को इसमें ऐतराज है। तब टेकीमिची कहता है कि हाँ मुझे है। और तब टेकीमिची को शिफुयू की बात याद आती है जिसमें शिफुयू ने टेकीमिची से कहा था कि अगर माइकी नहीं चाहता तो गैंग को कोई नहीं छोड़ सकता और मेरे पास एक प्लान है, जिसमें उसने टेकीमिची को कहा था कि तुम माइकी से कहोगे कि तुम चाहते हो कि इस प्रॉब्लम को चिल करते हुए और डोरायाकी को खाते हुए सॉल्व किया जाए, क्योंकि डोरायाकी माइकी का फेवरेट फूड है। पर प्रेजेंट में माइकी उस फूड को फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारे इस दखल का क्या कारण है। और बाकी मेंबर इस पर कहते हैं कि तुम्हें ये सब मजाक लगता है, जिस पर टेकीमिची परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, और डर के मारे शिफुयू को देखता है। इतने में वही मेंबर कहता है कि माइकी तुम्हारा डिसीजन क्या है। तब माइकी कहता है कि ये सब सेकंड डिवीजन में हुआ तो मैं ये सब मित्सुया पर छोड़ता हूँ। तब मित्सुया आगे आता है। तब हकाई उससे सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने इस बारे में सोच लिया है। तो मित्सुया कहता है कि उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। और मित्सुया आगे चला जाता है। तब हकाई पीछे से मित्सुया को कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आया। तब टेकीमिची सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतने में मित्सुया कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारा जाना अलाउ नहीं किया। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।